Observe the digit made by lag segment equal length. You will find the segment digits display. देखो यहाँ पे 6 डिजिट है, वो कितनी लाइन से बनते हैं? You find the segment of digit display on the electronic watch. हमारी वॉच है इलेक्ट्रॉनिक में, हमने 6 डिजिट लिए तो किसकी लाइन इक्वल लाइन है? देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन है। अब हमने 2 डिजिट एक साथ मिला लिए, 6 के 2 डिजिट एक साथ मिला लिए तो कितनी लाइन बनेगी? यहाँ पे 1 2 3 4 6 से बना है, ये दोनों लाइन हमने सेगमेंट कर ली तो 1 2, ये दोनों 4 5 6 7 8 9 11 लाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 डिजिट हमने बनाया। 4 डिजिट के अंदर कितनी लाइन ऑफ सेगमेंट है? 3 4 5 है। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 डिजिट है, कितनी लाइन होगी? 7 लाइन है। यहाँ पे हमने 8 डिजिट 2 डिजिट लिए, कितनी लिए? 12 लाइन है। अब यहाँ पे 17 लिए, 17 होगी 3 डिजिट ऑफ 8। ऐसे हमने बहुत सारे लिए। अब देखो इसमें कॉमन चीज है 5n+1 3n+1 एंड n+2। यहाँ पे जो n है वो हमारे नंबर ऑफ सेगमेंट है, कितने सेगमेंट हमारे लिए है उसे लिए गया। जितना भी हमें रखा गया है कितने सेगमेंट है वो लिखा है। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 के अंदर 3n+1, 3n1+ में n है वो नंबर ऑफ डिजिट्स है। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? यहाँ पे 1 है 2 3 है, ऐसे रख सकते हैं। नाउ if the number of digit form taken n for segment required for the n digit, give the algebraic expression of appear right in the pattern। यहाँ पे हमारी पैटर्न है उसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे 5n+1 3n+1 यहाँ पे आ गया 3n+1। देखो यहाँ पे 4 का है हमारा, यहाँ पे 4 का 6 का और 8 का हमें एल्जेब्रिक ऑपरेट है। How many segments? 5 10 and 10 digit kind of 6 4 and 8। तो कितने सेगमेंट्स रिक्वायर होंगे? ये हमारे सेगमेंट्स के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाउ मेनी सेगमेंट्स ऑफ रिक्वायर 5 10 and 100 डिजिट। हमारे लिए कितने सेगमेंट रिक्वायर है हम देखेंगे। देखो पहले 5 के लिए कितने हैं? 10 के लिए 6 4 8 एंड देन 100 के लिए 6 4 8। तो सब सेगमेंट के लिए कितनी हमें लाइंस चाहिए, सेगमेंट चाहिए, वो हम देखेंगे। पहला एक्सप्रेशन फॉर द 6, सेकेंड वन फॉर 4 एंड थर्ड वन फॉर 8। ये सारी सेगमेंट्स हमने ले ली है और हमने बना लिया है पूरा सेगमेंट का एक काम। Okay, number of segment required to form n digit is equal to 5n+1। number of 6 for 6। हमें कितने नंबर चाहिए? n+1 है, 6 के लिए लिखा गया है, नंबर ऑफ डिजिट है। तो पहले नंबर ऑफ डिजिट 5, जहां पे n है वहां पे हम 5 लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट लिखेंगे। तो 5 हमारा n है वो 5 डिजिट के लिए 5 + 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 5 24 नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड, जो हमारा पूरा का पूरा आंसर आएगा वो नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड फॉर द 6 ये हमने दिया गया है। अब 5 × 4 25 + 1 = 26। हमें 25 डिजिट के लिए 26 नंबर ऑफ सेगमेंट चाहिए। 6 बनाने के लिए 5 डिजिट के बारे में। अब हमारा 10 डिजिट क्या आएंगे? 5 की जगह हम 10 रखेंगे प्लस 1 = 15 + 1 = कितने आए? 51। अब हमारा थर्ड वन देखो, यहाँ पे 100 डिजिट के लिए सेम चीज रखेंगे। 6 के लिए 100 + 1, 5 × 100 means 500 + 1 501। Answer is 501। The number of segment is 501।
नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट 100 डिजिट। आ गया सब कुछ आंसर। अब हम हमारा नेक्स्ट सेगमेंट के लिए जाएंगे, हमारा 4 के लिए। सो नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड फॉर n डिजिट ऑफ 4, तो हमारा उसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा 3n प्लस 1। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? 3n प्लस 1। अब सारी जो सेगमेंट है सॉल्व करेंगे। 5 डिजिट 10 डिजिट एंड 100 डिजिट। सेम वे हमने लास्ट किया था, वेयर n की जगह पहले 5 डिजिट रखेंगे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर देंगे। सो 5 प्लस 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। आंसर इज अ 16। जो नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड इज 16। अब 10 डिजिट के लिए 3 इंटू 10 प्लस 1, 3 10 जा 30, 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। आ गया नंबर ऑफ सेगमेंट 100, 3 इंटू 100 प्लस 1, 301। नंबर ऑफ सेगमेंट 301। मिल गया हमें पूरा। अब हम नेक्स्ट लेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट ऑफ 8। नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड फॉर n डिजिट फॉर 8। अब हमारा एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक क्या था? 5n प्लस 2। सेम वे जो हमने लास्ट किया था वैसे ही करेंगे। 5n प्लस 1 प्लस 2, 5n प्लस 2। आंसर देंगे हम 5 इंटू 5 प्लस 2, 25 plus 2, 25 plus 2 is 27। अब बताओ कितने सेगमेंट हो गए? 5 इंटू 10 प्लस 2, now 100। 5 इंटू 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 502। आंसर हमारा आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 500 प्लस 2 इज इक्वल टू 502 लेस। अब देखो हमारा, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यूज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट द टेबल। हमारे लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें पूरा कंप्लीट करना है। किसी भी एक एक्सप्रेशन लेना है और उसे पूरा कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? तो पहले देखेंगे कि कैसे इसे कंप्लीट किया जाता है। पहले n की जगह 1 रखेंगे, देन n की जगह 2, देन n की जगह 3, देन n की जगह 4 6, फिर 10 एंड देन 100। हमारा आंसर होगा, हमें अलग मिल जाएगा द हर टाइम। अब n की जगह 3 रखेंगे, आ गया 5 2 जा 6 माइनस 4, देन n की जगह 4 रखेंगे, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। पूरी लाइन हमें मिल गई, 100 भी मिल गया। 10 इंटू 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। अब 100 के लिए हम कंप्लीट करेंगे, 100 दिया गया है। सो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा हम लिखता जाएगा और हम करते जाएंगे। पहले 2n माइनस 1 के लिए 6 का n की जगह हम 6 रखेंगे, हमें आंसर मिलेगा 11। कैसे मिलेगा? 2 माइनस 1 की जगह 6 प्लस माइनस 1। आंसर हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। आंसर इज 11। हमारा टेबल होगा वो कंप्लीट हुआ पूरा। अब 10 10 के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू
100 minus 1 is equal to 200 minus 1 is equal to 199. Answer is a 199. तो हमारा टेबल में लिख लेंगे अब 199. पूरा टेबल कंप्लीट, हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई टर्म्स हमारी. अब हम सेकंड टर्म के ऊपर जाएंगे. 3n प्लस 2. 3n प्लस 2 में 1 2 3 4 5 दिया गया है. अब 5 से हमें लेना पड़ेगा 5 6 10 एंड 100. इन टर्म के लेने पड़ेंगे. सो 5 6 10 एंड 100. सो पहले 5 का लेंगे. 5 टर्म के लिए 3n प्लस 2. क्या करेंगे, n की जगह 3 रख देंगे. So 3 into 5 plus 2. 3 5s are 15. 15 plus 2 is equal to, answer is a 17. Now sixth term. Sixth term में 3 into 5 6 plus 2. 6 3s are 18. 18 plus 2 is equal to 20. अब आंसर आ जाएगा 10th के लिए हमारा 3 into 10 plus 2 plus 13 plus 2 gives 32. Then 100. 3 into 100 plus 2. 300 plus 2 is equal to 302. आंसर इज 302. हमें आंसर मिल गया सबके. कितने हमारे टर्म्स होंगे, इतने कितना एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं पैटर्न के अक्सर. अब नेक्स्ट लेंगे 4n प्लस 1 के लिए. 4n प्लस 1 के लिए पहले 5 टर्म 6 टर्म 10 टर्म एंड 100 टर्म. 4n प्लस 2 के लिए सेम करेंगे. देखिए यहाँ पे 100 के लिए पहले 5 का रखेंगे. 5n plus 1 is equal to 5 4s are 20 plus 1 is equal to 21. Now next term 4 into 6 plus 1 is equal to 6 4s are 24 plus 1 is equal to 25. Answer is 25. Now for 10, 4 into 10 plus 1. 4 into 10 is equal to 40 plus 1 is equal to 41. Then 4 into 100 plus 1 is equal to 400 plus 1 is equal to 401. आंसर इज 401. आ गया सारे आंसर हमें मिल गए. नाउ अब 7 प्लस n 7n प्लस 20 के लिए हम सारी टर्म लिखेंगे. पहले 5 6 100 10 एंड 100. Seven plus 5 plus 20. 7 5s are 35. 35 is equal to 20. 35 into 20 is equal to 55. Answer is 55. Now next 6 के लिए 7 6 plus 20 is equal to 42 plus 20. 62. Answer is 62. Now 10 terms. 7 into 10 plus 20. 70 plus 20 is equal to 90. Answer is 90. Now term 7 plus 100 into 100 plus 20 is equal to 10
20. आंसर इज 720. अब हमारी लास्ट टर्म आएगी फाइव टर्म n स्क्वायर प्लस n ओके n की जगह हम मूकेंगे 5. 5 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 5 इंटू 5 प्लस 1 स्क्वायर है इसीलिए 5 इंटू 5 प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा. सो नाउ 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 60. 26. 6 square plus 1 is equal to 6 into 6 plus 1. 6 square is equal to 36. 36 1 plus is equal to 37. Answer is 37. Now अब 100 के लिए 10 के लिए जाएंगे. 10 square plus 1. 10 into 10 plus 1. 100 into 1 is equal to 101. आगे सारे आंसर 1001 के लिए हमने दिए. आगे हमारा पूरा आंसर 5 के लिए, 6 के लिए और 10 के लिए और 100 के